अस्सलाम वालेकुम। मैं सरदार उसामा, सेल मैनेजर अबूल स्टेट DHC कराची। आज आपको इस वीडियो में MD स्कीम 1 की एक बार फिर मैं लोकेशन थोड़ा समझाऊंगा, क्योंकि हमारे पास क्यूरीज काफ़ी आ रही थी यूट्यूब चैनल में भी और फेसबुक चैनल पे भी कि आप लोकेशन एक बार वापस ब्रीफ करें। देखिए, MD स्कीम 1 जो है नेशनल हाईवे पे एग्जिस्ट करता है। ये जो शार फैसल हमारी चल रही है, आगे जाके नेशनल हाईवे हो जाती है कायदाबाद के बाद, और गुलशन हदीद और स्टील टाउन ये काफ़ी आबाद प्रोजेक्ट हैं। और गुलशन हदीद जो नियरेस्ट है MD स्कीम 1 के, वहाँ अभी उसका फ़ेज़ 3 है जो बिल्कुल बंजर है। यानी उसके फ़ेज़ 3 से हमारा सेक्टर MD स्कीम 1 का 25 सेक्टर अच्छा है। फ़ेज़ 3 में भी अभी 100 गज़ का 120 गज़ का जो प्लॉट है वो तकरीबन 30 से 35 लाख रुपए का है, और मसले मसाइल अलग हैं वहाँ पे। बाकी डेवलप जो कंस्ट्रक्शन हो चुकी है वहाँ तकरीबन 1 करोड़ पे, 1.25 करोड़ पे का भी घर मिलता है 120 गज़ का। तो इससे MD स्कीम 1 का जो डिफरेंस है वो है तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर का। जो इससे हम आगे जाते हैं, गुलशन हदीद क्रॉस करते हैं तो आगे गग्गर फाटक आता है, उससे पहले लिंक रोड आता है जहाँ से हम सुपर हाईवे की तरफ मुड़ते हैं। उसके बराबर में जो जगह है वो MD स्कीम 1 की थोड़ा शुरू में स्टार्टिंग में जो थोड़ा पैच खाली है वो है सेक्टर 1, जो कि प्राइवेट लैंड है, MD स्कीम 1 की नहीं है, वो प्राइवेट लोगों की लैंड है। उसके बाद आता है मेन गेट, जहाँ आपको थोड़ा घर वर बने हुए नज़र आते हैं, ऑफिस बने हुए नज़र आते हैं, वो सेक्टर 2 स्टार्ट हो जाता है, वहाँ से मिनटर होते हैं। अच्छा, इस साइड से जो लिंक रोड से भी इसकी जो एक्सेस हैं, एक सेक्टर 11 से है और एक सेक्टर 17 से है। सेक्टर 17 की जो एक्सेस थी वो उस पर काम था, तो मदारा ने माशाल्लाह जो कि बहुत अच्छा काम करी MD स्कीम 1 में। और एक MD स्कीम 1 के लॉटीज़ के लिए एक नई उम्मीद की किरण है, मैं समझता हूँ मदारा। तो उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया वहाँ, उसके क्लियर कराई, वहाँ एक अच्छी इंट्रेंस की लुक दी, ताकि अब माशाल्लाह वहाँ लॉटीज़ आ रहे हैं, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, विज़िट कर रहे हैं, और काफ़ी लोगों के माइंड बन चुके हैं वहाँ कंस्ट्रक्शन के हवाले से। अच्छा, इस तरफ हम आ जाते हैं, और फ्यूचर में 24 सेक्टर के साथ भी गेट होगा जो उनकी प्लानिंग में है। अच्छा, हम लोग इतना वैल्यूएबल क्यों कह रहे हैं सेक्टर MD स्कीम 1 को? क्योंकि MD स्कीम 1 एग्जिस्ट कर रहा है नेशनल हाईवे पे, और इसी के बैक साइड पे जाएँ तो एग्जिस्ट कर रहा है हमारा DHS सिटी कराची, जिसमें हम लोग एक्सपर्ट हैं, उस पर काम कर रहे हैं हम लोग। बेसिकली हमारा जो मेन काम है DHS सिटी का, इस पे हमने फोकस नहीं किया है कि इस MD स्कीम 1 और DHS सिटी के बीच में कोई 4 से 5 किलोमीटर का पैच है, वो अभी खाली है, वहाँ गोट वगैरह बात है, मगर कच्चा रास्ता आप जा सकते हैं वहाँ तक, अभी 13 से जाके वो मिलता है। तो फ्यूचर में भी हमें सुनने में आया कि यहाँ से रोड बनेगी, मलिर एक्सप्रेस वे जब काम स्टार्ट होगा इंशाल्लाह सितंबर से, तो जब वो अपनी कंप्लीशन की तरफ होगा तो यहाँ से भी रोड एक बनेगी। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल है। अच्छा, डेवलपमेंट की अगर बात करें तो MD स्कीम 1 में A2 जैसा सेक्टर 2 है वैसा ही आपका सेक्टर 25 है। अच्छा, रेट क्यों कम है? रेट इसलिए कम है कि जब हम सेक्टर 2 से इंटर होते हैं थोड़ा आगे मेन 150 फीट रोड पे, तो जहाँ से हम सेक्टर 9 को क्रॉस करते हैं वहाँ से समझिए ब्रिज बनना है, जो ऑलमोस्ट बना हुआ है, पिलर उसके खड़े हुए हैं, और जो ऊपर उन्होंने रखना है वो भी बनी हुई वहाँ पड़ी है। आप गूगल मैप में देख सकते हैं, आपको नज़र आ जाएंगी कि वहाँ बड़े बड़े पिलर्स बने हुए पड़े हुए लगे हुए हैं, और उसके ऊपर जो रखना है उन्होंने वो भी बने हुए रखे हैं, सिर्फ उनको उठा के रखना है। तो इदारे से हमारी बात चल रही है, उन्होंने कहा था कि रमज़ान में टेंडर होगा इसका वापसी, अब सुनने में आ रहा है कि इनका जनवरी में टेंडर होगा। तो ये हो जाएगा तो ऑलमोस्ट समझें कि मैं समझता हूँ बैक सेक्टर बेटर हैं फर्स्ट सेक्टर स्टार्टिंग सेक्टर से। अभी भी अगर आप जाएँ अपने प्लॉट की पोजीशन दें, वहाँ चार दीवारी मारें, ये ज़रूरी है, लेकिन जिनके प्लॉट हैं वहाँ पे कम से कम आप अपनी फ़ाइल को कंप्लीट करें, पोजीशन लें। मैं दसों बार मैंने बात बोली है कि सिर्फ फाइल रखने से रेट स्टेबल नहीं होता। देखिए, रेट गिरता ही इस वजह से, सेक्टर 2 में रेट क्यों नहीं ख़राब हुआ? इस वजह से कि वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है, ठीक है। जो 2-3 लाख का डिफरेंस आया वो इस वजह से आया है कि कोरोना के से ट्रांसफ़र ऑफिस बंद है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से वो भी खुल जाएंगे, अल्लाह ने चाहा तो ये मेन डिफरेंस है। अब एक बंदा कहता है कि 25 सेक्टर में मेरा प्लॉट है। भैया, आपका 25 सेक्टर में प्लॉट है, आपने 20 साल से उसको होल्ड किया है, तो कम से कम अपने प्लॉट की पोजीशन लें और उस पर चार दीवारी मारें। इतना तो आप कर सकते हैं, इतना तो आपका हक बनता है ना। कितना हक, 25-50 हज़ार का खर्चा आ जाएगा, मगर ये है कि आपके प्लॉट की वर्थ बढ़ जाएगी। सही है। आज अगर
सेक्टर 25 में घर नहीं बनाते, 4 दीवारी भी 50-60 प्लॉट पे लगा देते हैं, तो आपका प्लॉट का रेट तो स्टेबल हो जाएगा ना एक जगह आके, ठीक है, एक्टिविटी तो स्टार्ट हो जाएगी वहाँ पे, तो ये बात है। अच्छा, मैं दूसरी तरफ आ जाता हूँ, मैंने अपना टॉपिक चेंज कर दिया थोड़ा सा। सेक्टर 2 में जब आप इंटर होते हैं तो उसके बाद एक और एक्सिस है, 2 एक्सिस तो मैंने आपको बता दी कि लिंक रोड पे हैं, 3 होंगी, अभी 2 हैं। एक है इधर सेक्टर 2, एक है इसके बराबर में सेक्टर 3। अच्छा, सेक्टर 3 की भी थोड़ी मैं आपको, बल्कि नहीं, मैं उसके अलग अलग वीडियो बनाऊँगा, उस पर काफ़ी बात करनी है सेक्टर 3 पे। वो भी मेन रोड के साथ लाइक सेक्टर 2 है, मगर अभी कंस्ट्रक्शन नहीं हुई, मगर वो भी फ्यूचर में माशाल्लाह उसमें भी काम होने जा रहा है। सेक्टर 5 में भी कंस्ट्रक्शन का आगाज़ हो गया है, और वहाँ वो सेक्टर 5 जो है वो बोर्ड के साथ है, और लोगों ने तो वहाँ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बोर्ड से बिजली लेके जो है वो लिवेबल उसमें पोजीशन में ला रहे हैं, और बिल्कुल उसमें ऐसा लगता है सेक्टर 5 में कि आप आबादी के बीच में रह रहे हो। तो ये है इसकी, मैंने आपको लोकेशन गाइड कर दी थोड़ी सी। अच्छा, 2, 3, 5, 7, 11, 17 ये वो सेक्टर हैं जिसमें आज ही जाके आप पोजीशन लेके कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, और आपको करनी भी चाहिए। इसके बाद आ जाता है बैक सेक्टर्स, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ये हैं सारे बैक सेक्टर्स। इनमें ऑलमोस्ट सेम ही रेट है, ठीक है। 15 और 19 में 200 गज अच्छा समझा आता है, मेन रोड के करीब है, कोई 7-7.5 लाख रुपए का प्लॉट है वहाँ पे। 15 में इस तरह 6.5 लाख रुपए, 20 में भी कोई 7 लाख रुपए 200 गज। उसके बाद 25-24 में तकरीबन 5.5 लाख रुपए का रेट है, और 100 गज का भी इसी तरह आप आइडिया लगा लें, शुरू में 5 लाख और पीछे के सेक्टरों में 3.5-4 लाख रुपए का रेट है। इंशाल्लाह ये रेट देखें, ये ऐसा रेट है कि एक आपको सिक्योर जगह पे, सबसे अहम बात ये है कि हमने हाईवे में बहुत सी सोसाइटीज़ हैं, बड़े बड़े नाम हैं, इसकी हमने चीज़ें काफ़ी महंगी महंगी बुक कराई हैं, मगर स्टिल हम रीसेल नहीं कर सकते। आज मैं कहता हूँ 25 सेक्टर का प्लॉट लेके आएँ आप, क्लियर प्लॉट लेके आएँ, क्लियर से मुराद कोई चीज़ की डुप्लीकेट ना हो, वो आपका कैश है आपका, जिस अमाउंट पर जहाँ आप सेल कर सकते हैं मार्केट में, जो उसकी मार्केट वैल्यू चल रही है। मगर बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ ये हैं कि उनके प्लॉट सेल नहीं होते, रीसेल वैल्यू नहीं होती, तो ये इसकी बहुत बड़ी ख़ास बात है। तो ये आपके पास लाइक कैश है, आपको परचेजिंग करते हैं, और एक समझें एक प्राइस बॉन्ड की शक्ल में, कि जैसे ही कभी भी इसमें एक बूम आ सकता है। उसकी वजह ये होगी कि अभी जैसे सेक्टर 11 में काम स्टार्ट हो गया, उसकी लोगों को हमने इन्फॉर्मेशन दी, माशाल्लाह वो भी मदारा के ताउन से, और हमारे बड़ा ही नामवर बिल्डर हैं DHA के, वो वहाँ कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, और माशाल्लाह ये भी जो मुमकिन हो पाया है, जो मदारा का वादा था 100 घरों का, तो माशाल्लाह 110 फ्लैट वहाँ बनने जा रहे हैं। तो ज़ाहिर बात है कि ऐसा मेगा प्रोजेक्ट आएगा तो सोसाइटी क्यों नहीं रन करेगी, सोसाइटी चलेगी और बहुत अच्छी चलेगी। और इसके अलावा ये है कि बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों के वहाँ प्लॉट हैं कंस्ट्रक्शन की तरफ आएँ, 2 में, 3 में, 5 में, 7 में, इनमें तो आपको बनता है। हाँ, अब मगर अगर आप कंस्ट्रक्शन की तरफ नहीं आएंगे तो फिर आपका शिकवा भी नहीं बनता कि रेट क्यों गिर रहे हैं। रेट आप लोग खुद गिरा रहे हैं, ठीक है। 20 साल से आपने फ़ाइल ली हुई है, फ़ाइल लेके इस तरह रख दिया उसको, इस तरह नहीं होता, इस तरह फ़ाइल का रेट कभी स्टेबल नहीं होता, ठीक है। रेट तब स्टेबल होता है जब कंस्ट्रक्शन की तरह। 2 में रेट क्यों स्टेबल है, इसी वजह से स्टेबल है कि कंस्ट्रक्शन हो रही है वहाँ पे। 5 में क्यों स्टेबल है, कंस्ट्रक्शन हो रही है। अब आपको आना पड़ेगा, अब आपको लॉटीज़ को, इन्वेस्टर्स को कंस्ट्रक्शन की तरफ आना पड़ेगा। और वैसे भी प्राइम मिनिस्टर ने जो एमनेस्टी स्कीम दी है कंस्ट्रक्शन के लिए, वो बहुत ही करामत साबित होने वाली है, और जिस वजह से काफ़ी तेज़ी है मार्केट में। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मैसेज ये था कि आपको MD स्कीम 1 की मैंने लोकेशन बताई, और कंस्ट्रक्शन की तरफ आएँ आप लोग। इंशाअल्लाह आने वाला वक्त जो है MD स्कीम 1 के लिए बेहतर से बेहतर होगा। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल के आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।